Hello, student. Very warm welcome in Prachi Foundation online classes. एंड स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डीएवी क्लास के लिए, डीएवी स्कूल के लिए। ठीक है, और बच्चों आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये जो वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ये आखिर है क्या? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग आप समझिएगा। द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज में हम किन चीज़ों की बात करेंगे? हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, ठीक है, हम बात करेंगे सॉइल की, हम बात करेंगे वाटर की। इज नॉन एज कंजर्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा लिख ले क्या इसको हम। द प्रोटेक्शन, फिर हमने क्या पढ़ा? प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन बचाना, सुरक्षित रखना, एंड प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट यहां पर कॉमा डाल देते हैं एंड रिस्टोरेशन कर लेते हैं। रिस्टोरेशन दोबारा से इस्तेमाल करना ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज हमने आगे लिख दिया फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर इज नॉन एज कंजर्वेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक शब्द आ रहा है। देखो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर एक वर्ड आया। वाइल्ड लाइफ यानी बर्ड, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा दैट आर वाइल्ड। वाइल्ड यानी जंगली एंड लिव इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सब लोग रहते हैं कैसे इन्वायरमेंट में? नेचुरल इन्वायरमेंट में। वो कोई आर्टिफिशियल या मैन मेड इन्वायरमेंट नहीं होता है। वो जो इन्वायरमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट कैसा रहता है? नेचुरल। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, इन सबको प्रोटेक्ट करना, इन सबको सुरक्षित करना और इनका जो रख रखाव है, मैनेजमेंट है, ठीक है, इस तरीके से रखना कि इनका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। ठीक है, ताकि इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े और ये जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सुरक्षित रह सके। इसी को ही बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस अर्थ पर बच्चों अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ लाइफ है, जिसे कॉमनली या फिर आमतौर पर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ different kinds of animals and plants which together make a good and healthy environment। यानी अनेक प्रकार के जो पौधे हैं और एनिमल हैं जो एक साथ मिलकर एक हेल्दी इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसका फूड चेन
और फूड वेब की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, अगर बात करें हम फूड चेन की, तो फूड चेन ओनली फॉलो जस्ट वन पाथ। यहां देख रहे हो आप, तो फूड चेन ओनली फॉलो जस्ट वन पाथ एज एनिमल फाइंड फूड। ठीक है, यहां से चल रहा है ये इस तरीके से, जहां पर एनिमल जो है अपना खाना जो है वो ढूंढते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं कि अ हॉक ईट्स स्नेक। ठीक है, विच हैज ईटन अ फ्रॉग। ठीक है, विच हैज ईटन अ फ्रॉग एंड विच हैज ईटन अ ग्रास हॉपर। विच हैज ईटन अ ग्रास। तो कुछ इस तरीके से इनका एक प्रोसेस चलेगी, जहां पर जो एनिमल है वो अपना जो फूड है वो तलाश कर रहा है। तो ये एक जो प्रोसेस बनी, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन। फ्रॉग एंड देन grasshopper and grasshopper eat grass। ठीक है, अगर हम बात करें फूड वेब की, तो अ फूड वेब शोज द मेनी डिफरेंट पाथ्स। प्लांट्स एंड एनिमल आर कनेक्टेड। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड। यहाँ पर देखो, ये जो चेन है यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो चेन है वो ब्रेक नहीं हुई है, ये जस्ट कंटिन्यू है। तो अ फूड वेब शोज अ मेनी डिफरेंट पाथ्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कनेक्टेड। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम समझे, तो वही वापस से अ हॉक लेते हैं। अ हॉक might also eat a mouse, a squirrel, a frog or some other animal। ठीक है, ये चाहे तो ये इसको भी खा सकता है, ये चाहे तो ये इसको भी खा सकता है, या कोई दूसरे एनिमल को भी जो है ये ईट कर सकता है। तो इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है, अब यहाँ पर हमने एक बात की इकोलॉजिकल बैलेंस की। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी इकोलॉजिकल बैलेंस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम बिटवीन living organism such as human being, plants and animal as well as their environment। एक समानता, इक्विलिब्रियम यानी एक समानता रखती है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल, ताकि उनका जो सराउंडिंग एटमोस्फियर है या सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, समझ में आता है? आया? तो अब हम लिख लेते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमने बायोडाइवर्सिटी में जो हमने पढ़ा था, जो हमने समझा था, उसी को ही लिख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ different kinds of animals and plants which together make a good and healthy environment। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, जिसमें हमने क्या समझा था? अ फूड चेन ओनली follows
just one path as animal find फूड। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फूड चेन। यहाँ पर हम एक सेकंड पेज ले लेते हैं। फूड चेन हो गया फूड वेब। अ फूड वेब shows the many different paths, ठीक है, plants and animals are connected। ठीक है, एग्जाम्पल हमने इसका क्या समझा था? पीछे वाले का एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल था कि अ हॉक इट्स अ स्नेक विच हैज ईटन अ फ्रॉग, और फिर उसके बाद विच हैज ईटन अ ग्रास हॉपर। फ्रॉग ग्रास हॉपर को ईट करेगा एंड ऑल्सो ग्रास हॉपर हैज ईटन, क्या करेगा वो? ग्रास ईट करेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या हमने लिया था कि अ हॉक might also eat a mouse, a squirrel, a frog, or some other animal, or some other animal। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर थोड़ा सा नहीं आएगा हमारा, हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ऊपर ऊपर से नहीं समझनी है, हमें कोई भी चीज़ जो है वो बहुत डीपली समझनी है, ताकि बड़ी क्लासेस में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द equilibrium between living organism such as human being, plants and animals, as well as their environment। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट अपना टॉपिक कवर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोलता है कि प्रेजेंट में अगर देखें, यानी वर्तमान में अगर देखें, तो ह्यूमन की गलत एक्टिविटी के कारण बहुत सारे जो प्लांट्स है, बहुत सारे जो एनिमल स्पीसीज है यानी प्रजातियां हैं, वो खत्म होते जा रही है। हम देख रहे हैं यानी जो प्लांट एंड एनिमल है, शायद ही वो हमारी फ्यूचर जेनरेशन को देखने को मिले, यानी जिन चीज़ों को अभी हमने देखा है वो शायद ही आगे वाली जो जेनरेशन है उनको ये देखने को मिले। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? एक चीज़ हमने पढ़ी कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज, ठीक है, आप लोगों के लिए एक नया वर्ड आया, स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल दैट आर all the same and breed together। ठीक है, तो यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो कि सेम है, लेकिन एक साथ वो ब्रीड कर सकते हैं, एक साथ नया प्लांट जो है, एक सेम ब्रीड जो है, एक नई ब्रीड जो है वो तैयार कर सकते हैं, एक प्रजाति तैयार कर सकते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की, ठीक है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को भी प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। इसीलिए उन स्पीसीज और उनके हैबिटेट को बचाना, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं,
ठीक है, उनको बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये इतना आसान नहीं है। लोग टिम्बर की लकड़ियाँ काट रहे हैं या जंगलों की दूसरी लकड़ियाँ, कीमती लकड़ियाँ काट रहे हैं, जैसे सैंडलवुड फॉर मेकिंग देयर हाउस, फॉर मेकिंग देयर हाउस, और इसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए, इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए जानवरों का जो है वो शिकार किया जा रहा है, कुछ शौक के लिए किया जा रहा है, कुछ उनके जो पार्ट्स है, जो कीमती बॉडी पार्ट्स है, उनको बेचकर पैसा कमाया जाता है। ठीक है, डेकोरेटिव घर में आइटम्स बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव जो घरों में सामान लगता है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो हमारी जो नेचर होती है ना, जो हमारी प्रकृति है, वो हर आदमी की जो नीड है उसको फुलफिल कर सकती है, लेकिन उसकी जो ग्रीड है, यानी उसका जो लालच है, उसको वो फुलफिल नहीं कर सकती है। समझ में आया आपको? चले आगे। तो हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी बच्चों, उसको हम लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और animals that are all the same and that can breed together। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक नई डेफिनेशन थी, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी तक हमने देखा कि लोग जंगलों से लकड़ियाँ काट रहे हैं और एनिमल्स को हंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक ग्रुप की एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक जंगल में के सारे डियर को मार दिया जाए, किल कर दिया जाए, तो धीरे धीरे जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको पूरा खाना नहीं मिलेगा, सफिशिएंट जो फूड है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो स्क्वेंजर होंगे उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसके कम होने से कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं है तो बाकी सारे जीव, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इससे अफेक्ट होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक चीज नहीं पढ़ी। हमने क्या पढ़ा? स्क्वेंजर, एनी एनिमल दैट फीड ऑन डिकेइंग, जो गली सड़ी जो चीजें हैं उसको खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वेंजर। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो इसमें ही हम इसको समझ लेते हैं इस वाले में। तो इसीलिए यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हर हाल में, किसको? बायोडाइवर्सिटी को हर हाल में बचाना होगा। इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे एरिया, रिजर्व एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आम लोगों को बिना परमिशन के नहीं जाना होता है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनाए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं।
ठीक है। भारत में ये कितने हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और इंडिया में ये कितनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी है, ये सारी डिटेल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को रिवाइज करिए, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इसके जो नोट्स है वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए तब तक रिवाइज करिए और सबके सब वापस मिलते हैं नए लेक्चर में।